नाउ स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशंस बताई थी, ठीक है ना? आपको याद होना चाहिए था। मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बताई थी, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ठीक, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने आपको बताया था s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने आपको बताया था क्या? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, ये वाली जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक। अच्छा, कुछ बातें और बताई थी, वो आपको पता है। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, और s का मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक, मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो जो डिस्टेंस है वही क्या आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, अब सुनिए, फिर मैंने आपको बताया था बच्चों, आप याद करके आइएगा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आप दो रिजल्ट निकाल सकते हैं क्या? अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो v माइनस यू बाय टी, और अगर आपको टाइम निकालना है तो v माइनस यू बाय ए। ठीक है, इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब सुनिए, अब आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए क्या है, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन बताने के लिए कुछ इक्वेशंस हैं। ठीक, अब सुनिए, ये आप सिंपल बोल सकते हो क्या? ये देखिए आपकी जगह जगह बच्चों हेडिंग पड़ी हुई है। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट जो इन्होंने नाम दिया फर्स्ट वाली इक्वेशन को, ध्यान से सुनिए। ये वाली जो इक्वेशन है कौन सी, जो फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव करेंगे, ग्राफिकल मेथड से ड्राइव करना है, 5 मार्कर क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, बोर्ड कह रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी, आपके स्कूल में। ठीक है ना, सुनो, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इसको इन्होंने क्या नाम दिया है फर्स्ट वाले को बच्चों? ये देखिए, इसको इन्होंने नाम दिया इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन बता रहा है। ठीक, हालांकि इसमें एस्केलेशन भी है, बट आप चेक करो, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन बता रहा है। इसमें वेलोसिटी है, टाइम है, एस्केलेशन भी है, वो बात अलग है। फिर इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक, यानी कि पोजीशन और टाइम में रिलेशन बता रहा होगा ये इक्वेशन। पोजीशन का मतलब क्या? एस। पोजीशन का मतलब ये बात कर रहा है किसकी? डिस्टेंस के बारे में या डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, कहाँ गया? यहां पर देखो, ये देखिए, पोजीशन, एस का मतलब पोजीशन और टी का मतलब टाइम। हालांकि यहाँ पे एस्केलेशन भी आ रहा है, क्योंकि ध्यान सुनो, एस्केलेशन तो यूनिफॉर्म है ना, एस्केलेशन तो कांस्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, एस्केलेशन क्या है? यहाँ यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो इसलिए वो एस्केलेशन की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, चेंज कौन कौन हो रहा है, ध्यान से एक खास बात ध्यान से सुन लीजिएगा बच्चों। ठीक, चेंज कौन कौन हो रहा है, और यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ। कल जब हमने आपको ये बातें पढ़ाई थी, ठीक है ना, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 जब हमने आपको पढ़ाई थी, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड, इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड, तो हमने आपको बताया था कि ये यूनिफॉर्म एस्केलेशन के लिए, यानी कि यहाँ पर एस्केलेशन क्या है? कांस्टेंट है। एस्केलेशन क्या है? कांस्टेंट है, फिक्स है, वो यूनिफॉर्म एस्केलेशन है। ठीक, तो ए अगर फिक्स हो गया, अगर ए एक फिक्स क्वांटिटी है, एस्केलेशन अगर फिक्स है, तो वेरिएशन किस में होगा? चेक करो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में जब आप जाओगे तो ए तो फिक्स हो गया, ए कांस्टेंट हो गया, तो इसकी तो बात नहीं करोगे ना, कांस्टेंट की बात थोड़ी ना करते हैं, वो तो फिक्स नंबर है। तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये किसके किसके बीच में रिलेशन बताएगी? अब उसके उसके बीच में रिलेशन बताएगी जो जो वेरी कर रहा होगा, यानी कि जो जो चेंज कर रहा होगा। कौन कौन चेंज कर रहा है? ए तो फिक्स हो गया, तो बचा कौन? वेलोसिटी। अब चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो, फाइनल वेलोसिटी, उससे मतलब नहीं, यू इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी, लेकिन फाइनली आपके पास क्या बचा? वेलोसिटी और टाइम बचा। तो इसलिए एनसीईआरटी में आप देखोगे फर्स्ट जो उन्होंने हेडिंग लगाई वो इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम इक्वेशन लगाई है। ये क्या है? इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट हेडिंग आप देखोगे, फिर से ये ए है, इसमें आ रहा है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, ये कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो ये जो सेकंड इक्वेशन है ये किसके बारे में रिलेशन बता रही है? किसके किसके बीच में रिलेशन बता रही है? एस बचा, और क्या बचा आपके पास? टी बचा। और सुनो ध्यान से, यू क्या है? यू भी यहां पर फिक्स हो गया। यू क्या होता है? यू भी फिक्स हो गया। अब कहेगा सर यू कैसे फिक्स हो गया? यू फिक्स हो गया यहां पर, क्या कैसे सर? भाई जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है देखो, हाँ ठीक, या आप ऐसे देखो जरा, मैं आपको बताता हूं, कोई कार आ रही थी और आपने उसको अचानक से ऐसे करके देखा। ठीक, तो जिस टाइम आपने देखा उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो वो तो फिक्स हो गई ना, मान लो 5 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, वो तो फिक्स हो गई, तो यू फिक्स हो गया। तो अब आपका रिलेशन किसके किसके बीच में आएगा बताओ? एस और टी के बीच में। एस का मतलब पोजीशन या डिस्टेंस, और टी का मतलब टाइम। इसलिए आपकी बुक में आप देखोगे बच्चों, तो जो सेकंड रिलेशन लिखा है उन्होंने, इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। तो ये क्या है? इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पोजीशन है और ये आपका टाइम है। ठीक, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो उन्होंने हेडिंग लगाई है आपकी बुक में 8.5.3 सेक्शन, देखिए कह रहा है कि इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन।
फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ओके, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ऐसा क्यों? आप साफ साफ देख सकते हो, यहां पर एक्सलेशन ए आ रहा है जो कि फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ये फिक्स है। तो बचा क्या क्या? डिस्टेंस बचा और वेलोसिटी बचा। डिस्टेंस का मतलब है पोजीशन, तो पोजीशन और वेलोसिटी के बारे में रिलेशन बता रही है। किसके बारे में? किसके किसके बीच में? बारे में नहीं, किसके किसके बीच में ये रिलेशन बता रही है? किसके किसके बीच में? पोजीशन एंड वेलोसिटी। तो हेडिंग्स आपको समझ में आ गई। तो जो फर्स्ट हेडिंग है, फर्स्ट जो हेडिंग है, क्या हेडिंग आपकी एनसीईआरटी में? इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन लिख लो, है ना। रिलेशन किसके किसके बीच में? वेलोसिटी टाइम का। और इसकी इक्वेशन क्या है? v = u + at। ए फिक्स हो गया। अब हम इसको ड्राइव करेंगे ग्राफिकल मेथड से। अब सुनो ध्यान से, ये वाला ग्राफ मैंने क्यों लेके रखा है? ताकि आप एनसीईआरटी से मैच कर पाएं और एग्जाम में एनसीईआरटी से ही आप प्रिपेयर कर पाएं, तो आपको रिवाइज करने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने ग्राफ ले रखा है। ज्यादा टेंशन मत लो, ग्राफ मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा, तो ध्यान से चेक करो। आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही मैं लेवलिंग करूंगा ताकि आप लोग पढ़ सकें। ठीक है, तो चल क्या रहा है समझो जरा बात को। ये ग्राफ कैसे प्लॉट हुआ है वो आप समझो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at को ड्राइव करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। ठीक, अब सुनिए ध्यान से बच्चों। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहां पर देखिए, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक, तो मैंने भी बना लिया। एक्स एक्सिस पे क्या दिया इन्होंने? टाइम दिया हुआ है, आप भी लिख लो एक्स एक्सिस पे टाइम दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टाइम दिया हुआ है, टाइम सेकंड में दिया हुआ है। ठीक, फिर वाई एक्सिस पे इन्होंने क्या दिया हुआ है? वाई एक्सिस पे इन्होंने वेलोसिटी दी हुई है। ठीक, वेलोसिटी मीटर/सेकंड में दी हुई है, आप भी लिख लो। ये वेलोसिटी दी हुई है मीटर/सेकंड में। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, एक बात बताइए यहाँ टाइम ऐसे चलता रहेगा, यहाँ टाइम 0 है, फिर 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड, ऐसे करके टाइम इंक्रीज कर रहा है, जिसके लिए आपकी बुक में इन्होंने इस तरीके से निशान लगाए हुए हैं। हालांकि टाइम नहीं लिखा है कितना, बट यहाँ टाइम 0 है, फिर यहाँ कुछ है, फिर यहाँ कुछ है, फिर यहाँ कुछ है टाइम, फिर यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, एंड सो ऑन टू। ठीक, अब सुनो, अब वही बात है, आप अपने दोस्तों के साथ रोड के किनारे खड़े हुए बातें कर रहे हो उस तरीके से, और आपने अचानक से एक ऑब्जेक्ट को देखा, कार को देखा। जैसे ही कार आपके सामने से निकलेगी, ध्यान से सुन लीजिएगा, देखो देखो ध्यान से सुनो। अभी ये एक फुटबॉल हमारे सामने रखी हुई है इस तरीके से। ठीक, ये फुटबॉल ये ऐसे रखी है, हाँ सामने मान लो रखी है इस तरीके से। अब मैंने अचानक इसको देखा, तो फुटबॉल की वेलोसिटी कितनी बताओ, आपके सामने बताओ, जल्दी से बताइए। ये फुटबॉल को ऐसे मैंने देखा, फुटबॉल रेस्ट पे, तो फुटबॉल की वेलोसिटी कितनी? इनिशियल वेलोसिटी जब मैंने देखा, जब ऑब्जर्वर देखता है तो वही उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है। बताओ इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0, मोशन नहीं कर रहा है। लेकिन अगर कोई बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं प्लेग्राउंड में, और मैं इधर अपने दोस्तों से बातें कर रहा हूं, और जैसे ही फुटबॉल मैंने देखी, तो जब मैंने ये देखो ये ऐसे आ रही होगी, मैंने अचानक से देखा, तब तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। ये सुनो, तो कहने का मतलब ये है कि हर एक ऑब्जेक्ट जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो एट टाइम t = 0, एट टाइम t = 0, यहां पर देखिए ये इस तरीके से, यहीं पर टाइम t = 0 है। कहां पर? यहां पर टाइम t = 0। तो जब आप टाइम t = 0 पे देखते हो, तो क्या जरूरी है उसकी वेलोसिटी 0 हो? जल्दी बताओ, जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखा, तो टाइम t = 0 पे क्या जरूरी है उसकी वेलोसिटी 0 हो? बताइए, जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जरूरी थोड़ा ना वो रेस्ट पे हो। तो हम ये मान लेते हैं कि भाई जब ऑब्जर्वर ने किसी ऑब्जेक्ट को देखा, तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी। कितनी? u। कितनी वेलोसिटी थी उसके पास? u। तो आप अपनी एनसीईआरटी में देखिए, टाइम t = 0 पे उन्होंने कितनी वेलोसिटी ले ली? u। यहां से यहां तक, ये पॉइंट O है मान लो, यहां टाइम t = 0 है, u = भी 0 है यहां। ठीक है, लेकिन जब ऑब्जर्वर ने टाइम t = 0 पे देखा, तो u वेलोसिटी वो पहले ही ले चुका था ऑब्जेक्ट, उसके पास u वेलोसिटी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कुछ बच्चे बोलेंगे अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होती तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होता, ओरिजिन से ऐसे करके। लेकिन अभी क्या है, अभी उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो हम ग्राफ यहां से स्टार्ट करेंगे इस तरीके से स्ट्रेट। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड मोशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो आपको क्या करना है, ये वाले पॉइंट का नाम O रखना है, ओरिजिन है O, और ये वाले पॉइंट का नाम यहां पर A रख के, और यहां पर आप देखोगे तो एनसीईआरटी में यहां पर U लिख दिया उन्होंने। U का मतलब समझ जाओ, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी? U। U कोई नंबर है, ये U है। ठीक, U क्या है? कोई नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ग्राफ बना लीजिए।
अब टाइम बढ़ता जाएगा, जैसे ही टाइम t इक्वल टू 0 पे ऑब्जर्वर ने देखा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u थी। अब ऑब्जर्वर उसको देख रहा है, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही है यूनिफॉर्म रेट से, मतलब यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड मोशन है, ये आप समझ जाना। यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड मोशन के लिए सब कुछ कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड मोशन के लिए, ठीक। तो ये लो ग्राफ इस तरीके से आएगा, स्ट्रेट लाइन। ये आ गया, जाके देखिए अपनी एनसीईआरटी में, ये ऐसे आया, और ये वाले पॉइंट का नाम बी रख दो, ठीक। सपोज ऑब्जर्वर ने इसको टी टाइम तक देखा, कितने टाइम तक देखा, टी टाइम तक देखा, मतलब सर, मतलब पहले ये वाले पॉइंट का नाम बी रख दो, ये वाले पॉइंट का नाम आपने बी रखा, ठीक। अब सुनो, एक बात और सुन लेना, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो कुछ आपको पता चलेगा। यहां से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, जैसे ही करोगे तुरंत आपको पता चलेगा कि यहां पर टाइम कितना है, टाइम t इज इक्वल्स टू टी हो गया। आपकी एनसीईआरटी में ओनली टी लिखा है, तो आप टी भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है बच्चों? टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी ऑब्जेक्ट की, u, इसलिए यहां से यहां तक की लेंथ u। हमने माना है कि ऑब्जेक्ट को जब देखा ऑब्जर्वर ने तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, इसलिए ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से नहीं स्टार्ट हो रहा है, यहां से नहीं स्टार्ट हो रहा है, ठीक। अब सुनो, फिर उसने कितने टाइम तक के लिए देखा, टी टाइम तक के लिए देखा, मतलब समझो बच्चों, यहां से यहां तक की जो लेंथ लेंगे वो कितनी लेंगे, टी सेकेंड्स। यहां से यहां तक का टाइम कितना है, टी सेकेंड से। तो टी सेकेंड के बाद जब ऑब्जर्वर ने देखा, ठीक, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी थी, उसके लिए आपको पॉइंट बी से वाई एक्सेस पे, यानी कि वेलोसिटी वाले एक्सेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक। तो कर दीजिए, यहां से यहां से यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, और ये आ रहा है मान लो कहां पर, एनसीईआरटी में वी से दिखाया हुआ है, स्मॉल वी से, ये देखिए वी, ठीक। और इस पॉइंट को ई नाम दे दिया उसने, तो आप भी दे दो। इस पॉइंट को हमने ई नाम दिया, ठीक। और इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी वो कितनी, वी है, कितनी होगी, वी। अब ये क्या है सर, तो ध्यान सुनो, कहने का मतलब ये है कि यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो नंबर वी से दिखाई जा रही है। ये क्या बता रहे हो सर, सुनो ध्यान से, इसका मीनिंग समझो। जब टाइम t इक्वल टू 0 पे देखा तो वेलोसिटी कितनी थी, u थी, लेकिन जब टाइम t इक्वल टू t पे देखा, मतलब t सेकंड निकल चुके हैं, तब देखा तो वेलोसिटी कितनी है, v है। u से बढ़ के उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v। तो ये बात हो गई, ठीक है। अब एक काम और करोगे क्या, अब आप क्या करोगे, ये वाले पॉइंट से सामने ये वाली लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, और इससे पहले यहां का कुछ नाम रखा है, रख लो c। तो ये वाला पॉइंट है आपका c, c, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या है आपका, c है, ठीक। b c o a, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सुनो, यहां से यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, यहां से ये इस तरीके से सामने BC के ऊपर, ठीक। और ये वाले पॉइंट का नाम आप रखोगे कितना, D। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में चल रहा हूं ताकि आपको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ग्राफ फिर से पढ़िए, टाइम t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है, u। टाइम बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, वेलोसिटी बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही। ये जो डार्क वाली लाइन है यही वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, बाकी सब डॉटेड वाला तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है ना। टाइम बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होते 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 टाइम t इक्वल टू t पे, यानी कि जब t सेकंड निकल गए तो वेलोसिटी कितनी हो गई, v। यहां से यहां तक की लेंथ v। अब मुझे जरा बताइएगा, बहुत ध्यान से बताइएगा बच्चों, मुझे बहुत ध्यान से मुझे आप बताइएगा, क्या जब टाइम t इक्वल टू 0 पे देखा तो वेलोसिटी कितनी थी बताओ, u। और जब टाइम t इक्वल टू t पे देखा बेटा, t सेकंड निकल गए तो वेलोसिटी कितनी है, v है। तो मुझे ये बताओ, इतने से इतने समय में जो वेलोसिटी में चेंज आया वो कितना आया, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी कितना आया। अब बोलेगा सर समझ में नहीं आ रहा है भाई, हाँ हाँ बताओ बताओ कितना आया चेंज, v माइनस यू। v माइनस यू, बिल्कुल सही बता रहा है लड़का, v माइनस यू। कैसे बेटा, t इक्वल टू 0 पे तुमने u देखा, पहले तो u था, ये कम था, और टाइम t इक्वल टू 0 पे ये देखो v हो गया, ये इतना। तो बेटा चेंज कितना है, इतना माइनस इतना, चेक कर लो, इतना माइनस इतना, v में से u को माइनस कर देंगे, ये वाली लेंथ में से इसको माइनस करेंगे, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आया, v माइनस यू। कह रहा है सर दिखा दो ग्राफ में, कहां लिखेंगे भैया, ग्राफ देख लो, यहां से यहां तक की लेंथ v है और यहां से यहां तक की u है, तो ये वाली लेंथ कितनी बचेगी, v माइनस यू। इतना तो साफ साफ आप देख सकते हो बच्चों, ठीक, ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये पूरा v है, ये पूरा u है, तो ये कितना बचा, v
v में से u को माइनस करोगे v माइनस यू, सही है। अब बताओ जितनी ये वाली लेंथ है e से a तक, यानी कि ae की लेंथ, उतनी ही bd की लेंथ होगी, यानी कि ये भी v माइनस यू है, bd का लेंथ। यही चेंज इन वेलोसिटी को दिखा रहा है। कोई डाउट है बताइए। अब बताओ यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है t, क्योंकि ये टोटल टाइम कितना है t, तो यहां से यहां तक की लेंथ भी कितनी हो जाएगी t। यस और नो बताइए। ठीक, यानी कि AD की भी लेंथ कितनी हो गई t हो गई। t कोई नंबर होगा, वो टाइम को बता रहा है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब मैं एस्केलेशन की डेफिनेशन लगा रहा हूं। ये हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से डिराइव कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से डिराइव कर रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान से सुनो। बताइए एस्केलेशन की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों। ए का मतलब एस्केलेशन। एस्केलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एस्केलेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा बताइए, ए इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जा ए इज इक्वल्स टू, देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यही तो होगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, कोई डाउट है बताइए। ठीक है, ये यहां पर देखो, अब बताओ चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालोगे, आपकी एनसीईआरटी में जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। यही तो चेंज इन वेलोसिटी है, तो उसने बीडी लिखा किसकी जगह, चेंज इन वेलोसिटी की जगह, अपॉन में टाइम को कौन दिखा रहा है, टाइम को कौन दिखा रहा है, ओसी लिखा उसने। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, आप अपनी एनसीईआरटी देख लेना, ऐसे उसने किया होगा, या ओसी की जगह वो इसको लिख रहा है, किसको, एडी को, है ना, टाइम कितना है, टाइम को कौन दिखा रहा है, एडी। ठीक, और नेक्स्ट स्टेप में क्या किया उसने, बीडी को ऐसे ही लिखा, और जितनी एडी की लेंथ है उतनी ही ओसी की लेंथ है। ठीक, तो एडी की जगह ओसी लिखा। ठीक, ऐसे ही आपको भी एग्जाम में लिख के दिखाना है। अब ये क्या चल रहा है, जो मैंने पढ़ाया उसी से अभी रिलेट कर दूंगा, देखना, आप टेंशन मत लो। जिन्होंने पीछे क्लास करके आए जो बच्चे, वो कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए बीडी, बीडी क्या है, मैंने आपको दिखा दिया, v माइनस यू, तो बीडी की जगह आप कितना रखोगे, बीडी जगह कितना रखोगे बताओ, v माइनस यू, अपॉन में ओसी की जगह कितना रखोगे बताओ, ओ कहां गया, ओ से सी तक कितना रखोगे, टी। लो, इतना आ गया, तो क्या आ गया बताओ, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी आ गया। अब सुनिए, मैथ्स में समथिंग इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये आके इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये जो t है ये a में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये a इंटू टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। ठीक, अब a इंटू टी कितना हो जाएगा, 80, a इंटू टी कितना हो जाएगा, 80। भाई इतनी तो अलजेब्रा आपने पढ़ी होगी ना, ये t आके इधर मल्टीप्लाई हो गया, a इंटू टी हो गया 80 इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 80 अगर v माइनस यू के इक्वल है तो इसका मतलब v माइनस यू भी 80 के इक्वल है, चेक कर लो। 80 अगर v माइनस यू के इक्वल है तो v माइनस यू भी 80 के इक्वल है। ठीक, उसके बाद अब ये माइनस का u उधर भेजोगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि v इज इक्वल्स टू 80 प्लस यू। अब सुनो, 80 प्लस यू लिखो या u प्लस 80 लिखो, बात क्या है, सेम है ना। कम्यूटेटिविटी आपने पढ़ी होगी, कम्यूटेटिविटी ऑन द एडिशन, ओके, या कम्यूटेटिविटी फॉर द एडिशन। 80 प्लस यू लिखो या u प्लस 80 लिखो। लो, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 डिराइव हो गया कि नहीं हो गया बताइए। कैसे डिराइव हुआ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, एस्केलेशन की डेफिनेशन लगाई, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी को ग्राफ से देखा, चेंज इन वेलोसिटी को कौन दिखा रहा है, बीडी, बीडी लिखा, अपॉन में टाइम को कौन दिखा रहा है, एडी, फिर एडी की जगह ओसी लिखा, ओसी की लेंथ टी है, बीडी की लेंथ वी माइनस यू है, रख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिया, टी इधर चला गया, ए इंटू टी 80 इज इक्वल टू वी माइनस यू, माइनस फिर वी माइनस यू इज इक्वल टू 80, माइनस यू उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, वी इज इक्वल टू यू प्लस 80। ठीक, अब ये जो किया है एनसीईआरटी ने, किया क्या है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप मुझे जवाब देना। मैंने आपको क्या पढ़ाया है क्लास में बताइए। मैंने आपको पढ़ाया बच्चों क्लास में कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फिर से सुनना, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देता है बताओ। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है, जल्दी बताइए। एक्सीलरेशन। एस्केलेशन देता है, तो भाई उसने वही तो किया है। ये देखो उसने कौन सा नया कद्दू में तीर लगा दिया, उसने स्लोप ही तो निकाला है, स्लोप।
को ही हम एस्केलेशन बोलेंगे। स्लोप किसका? इस ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ AB का स्लोप। स्लोप कैसे निकालते थे याद करो, याद आ गया होगा, ये वाला ट्रायंगल पकड़ लोगे ABD, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BD अपॉन AD, BD अपॉन AD। बताओ वही काम किया उसने कि नहीं किया, बताइए। BD अपॉन AD सही है। उसके बाद AD की जगह OC लिख दिया, AD की जगह OC लिख दिया, OC की जगह टाइम T लिख दिया। कोई डाउट है बताइए, बताइए, एनी डाउट? ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सुनो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है आपका? तो एक काम करें, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए क्या करें? सेकंड इक्वेशन मोशन के लिए हमको एक काम करना पड़ेगा, ये ग्राफ मुझे कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ग्राफ तो मैंने एक बार बना दिया ना, इसी से मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। ये ग्राफ, या एक काम करें, पीछे से देख के तो बात बनेगी नहीं, लेना ही पड़ेगा, रुक जाओ ले लेते हैं। चलो ये ग्राफ है, क्या ड्राइव करना है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है बच्चों? एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही लेके आना है। कैसे लेके आओ? ग्राफिकल मेथड से। अब ध्यान दो जरा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व आपको क्या देता है? जल्दी बताइए स्टूडेंट्स, एरिया अंडर द कर्व क्या देता है आपको? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व, ये वाला एरिया, ये पूरा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसके अंडर का एरिया ये वाला एरिया पूरा। भाई बताओ बच्चों, नहीं पता? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व आपको क्या देता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस, पढ़ा है ना? तो हम ये एरिया निकाल लेंगे, यानी कि अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, एस का मतलब डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे? एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व, अंडर द VT कर्व, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अंडर द VT ग्राफ, ऐसे लिख दो, अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब सुनिएगा बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका कौन सा था? ये रहा, A से B तक, इसके अंडर में एरिया ये। अब एक बात बताओ, ये जो पूरा एरिया है, ये दो एरिया से मिलकर बना है, किससे किससे? एक तो ट्राइंगल ABD का एरिया, और प्लस ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल ADCO का एरिया। क्या मैंने सही बोला? जल्दी बताओ। ये टोटल एरिया कौन कौन से एरिया के सम के इक्वल होगा? एरिया ऑफ ABD, AR का मतलब एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सुन लो, जिसको नहीं पता ऐसे करके बनाओगे, इसको डेल्टा या ट्राइंगल बोलते हैं। ये सिंबल किसके लिए यूज होता है? ट्राइंगल के लिए, ओके। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा? ABD, और प्लस एरिया ऑफ, देखो ABD वाले एरिया में आप रेक्टेंगल ADCO का एरिया ऐड करोगे, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल RECT का मतलब रेक्टेंगल ADCO, ठीक। देखो जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसमें आप यही फॉर्मूला लगाएंगे, ये आप फॉलो कर लीजिए अच्छी तरीके से। कौन सा? ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया निकालिए ABD का, और उसमें ऐड करिए ADCO का एरिया, ठीक। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जब निकालोगे तो हम क्या करेंगे? फिर से हम डिस्टेंस निकालेंगे, एरिया अंडर द VT कर्व, लेकिन हम ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये ट्रेपीजियम भी तो दिख रहा है, सम ऑफ पैरेलल साइड। कौन सी पैरेलल साइड है इसमें? AO और BC, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है? OC। वो हम आपको बाद में दिखाएंगे, वो आप छोड़ो। आप अभी बस ये देखो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए ट्राइंगल ABD का एरिया और प्लस ADCO का एरिया जब आप सम कर दोगे तो टोटल एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा, और एरिया अंडर द VT कर्व आपको क्या देता है? डिस्टेंस देता है, यानी कि S दे देगा। अब मुझे यहां से देख के बताइए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD कितना हो जाएगा? ये देखिए, ट्राइंगल ABD का एरिया, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसको नहीं पता है ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है इस तरीके से, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, ये इस तरीके से, ठीक। तो अगर आपको किसी ट्राइंगल का एरिया निकालना होता है तो कैसे निकाला जाता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, राइट एंगल ट्राइंगल का हाफ का मतलब 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सुन लो ध्यान से, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इतना तो याद होगा आपको। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। तो ये इसका बेस है और ये इसकी हाइट है, तो 1/2 बेस कितना हो गया? AD, और हाइट कितनी हो गई? BD, ठीक, ओके। नाउ तो यहां से क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू
बेस कितना है यहीं से देख लो ना, ये एबीडी का एरिया, ए बेस एडी है और हाइट कितनी है इसकी बीडी, और प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बेटा पूरी दुनिया को पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यस और नो। ये रही लेंथ और ये रही ब्रेथ, लेंथ की जगह एडी और ब्रेथ की जगह डीसी, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया एडी लेंथ इनटू विड्थ, विड्थ या ब्रेथ जो बोलो, डीसी, ठीक, डीसी। चलो वैल्यू रखो, 1/2 इंटू एडी किसके इक्वल है, ए डी की लेंथ किसके इक्वल है, ओसी के इक्वल है, चेक कर लो भाई, जितना एडी है उतना ही ओसी है, क्योंकि रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं, एडी इज इक्वल्स टू ओसी, तो हम एडी की जगह क्या रखेंगे ओसी, और प्लस बीडी की जगह क्या रखोगे आप, बीडी रखोगे, प्लस नहीं, आई एम वेरी सॉरी, एडी की जगह ओसी और बीडी को बीडी ही रहने देंगे, और प्लस एडी इंटू ये वाले डीसी की जगह आप क्या रख सकते हो एओ, जितना डीसी है उतना ही एओ है, एडी की जगह आप क्या रख सकते हो, जितना एडी है उतना ही ओसी है। अब जरूरी नहीं कि भाई आप एडी की जगह ओसी रखो, आप सीधे एडी की वैल्यू टी भी रख सकते थे यहाँ पर, बट मैं आपको पूरा रख के दिखा रहा हूँ, एडी की जगह ओसी, एडी और ओसी आपस में इक्वल है, और डीसी की जगह आप एओ रखोगे। अब वैल्यू रखना शुरू करिए यहाँ पर, 1/2 इंटू ओसी, ठीक, तो ओसी, अब बताओ ओसी का लेंथ कितना है स्मॉल टी, तो ओसी की जगह क्या रखोगे आप टी, और इनटू में बीडी कितना है, बीडी कितना है वी माइनस यू, तो बीडी की जगह इस बीडी की वैल्यू को ब्रैकेट में रखेंगे वी माइनस यू, और प्लस ओसी, ओसी कितना है ओसी टी इंटू एओ कितना है, एओ कितना है यू है, तो एओ की जगह आप क्या रखोगे यू, ठीक, ओके, नाउ ये हो गया। अब लाना क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी और प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं, शायद ये एनसीईआरटी से नहीं भी मैच करेगा, कोई टेंशन मत लेना आप उससे, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना है, ध्यान सुनिए जरा, देखिए यहां पर हम एक काम करेंगे क्या, हाफ, अब ध्यान दीजिएगा जरा, हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू प्लस यू इंटू टी हो जाएगा यू टी। अब देखो एक बात बताऊं आपसे, कोई भी ये पूरा फर्स्ट टर्म है और प्लस के बाद जो लिखा है सेकेंड टर्म है, तो किसी भी टर्म में अगर आप किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो उसी से डिवाइड करते हो फर्क नहीं पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, हमने ये जो क्वांटिटी लिखी हुई यहां पर, हमने क्या किया टी से मल्टीप्लाई किया और टी से कर दिया डिवाइड, सुन लो ध्यान से, ये जो लिखा था फर्स्ट वाला टर्म इसमें हमने टी से मल्टीप्लाई किया टी से डिवाइड, कोई बोलेगा क्यों किया, तो वो हमने अपना काम बनाने के लिए किया, अभी हम आपको दिखाएंगे, टी से टी कट जाएगा तो वापस उतना आएगा, लेकिन आपको काटना नहीं है, आपको टी से मल्टीप्लाई टी से डिवाइड करना है, ठीक। तो यहां पे मैं लिख देता हूं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय टी इन द मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय टी इन फर्स्ट टर्म, ठीक, ये इसका फर्स्ट टर्म था और ये सेकंड टर्म था, फर्स्ट टर्म में हमने टी से मल्टीप्लाई किया टी से डिवाइड किया, इससे क्या फायदा है सर, इससे फायदा ही फायदा है, देखिए 1/2, अब बताओ टी इंटू टी क्या होता है टी स्क्वायर, इतना तो बताओगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, तो टी इंटू टी टी स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में क्या बचा, अब कोई मल्टीप्लाई लगाने की जरूरत नहीं है, ये वाला लगा दो बस, टी इंटू टी स्क्वायर, और इंटू में क्या बचा v माइनस यू बाई टी, हाँ भाई, और प्लस में यू टी। अब मुझे बताइए कि v माइनस यू बाई टी क्या होता है, आज की क्लास में पढ़ाया आपको मैंने, रिवाइज कराया,
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ए की वैल्यू क्या है, v माइनस यू बाई टी, ये याद कराया मैंने आपको। ठीक, तो टी, तो हम क्या बोल सकते हैं, v माइनस यू बाई टी इज इक्वल्स टू ए। सही है, इसका मतलब ये है कि v माइनस यू बाई टी की जगह आप a रख सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप कैसा होगा, ध्यान से चेक करिए, 1/2 टी स्क्वायर, है ना, और इंटू v माइनस यू बाई टी की जगह क्या रखोगे आप, v माइनस यू बाई टी की जगह आप क्या रखोगे, एस्केलेशन a की वैल्यू, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, और प्लस में ut। अब ध्यान दो, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/2 a इंटू टी स्क्वायर a लिखो या ए टी स्क्वायर लिखो, बात सेम है, तो 1/2 ए टी स्क्वायर और प्लस ut, प्लस में ut बचा। और सुनो, इसको क्या लिख सकते हो, ये फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म है, फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म को ऐड करो या सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को, बात सेम है, यानी कि क्या आ जाएगा, इसको मैं ऐसा भी लिख सकते हैं ut और प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, लो ऐसे भी लिख दो, सेकंड टर्म को पहले ut और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ के आगे भी कुछ साइन नहीं तो प्लस ही मानेंगे, हाफ का मतलब 1/2 के आगे कुछ नहीं तो प्लस मानेंगे, तो प्लस का 1/2 ए टी स्क्वायर, तो ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। बताइए कोई डाउट है। तो इस तरीके से हमने क्या दिखा दिया, हम s निकाल रहे थे, तो हमने s की वैल्यू कितनी प्रूफ कर दी, प्रूफ क्या कर दी, निकाल के दिखाया ग्राफिकल मेथड से, s इज इक्वल्स टू ud प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव होगी इस तरीके से। ठीक, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे ड्राइव करोगे, एग्जाम में 5 मार्कर क्वेश्चन आएगा, तो पहले ये वाला ग्राफ बनेगा, ड्राइव करोगे v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, फिर ऐसे करके शेड करके दिखाओगे सेकंड ग्राफ में, आप प्रूफ करोगे s इज इक्वल्स टू ud प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे करेंगे, देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको क्या लेके आना था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, और मैंने आपको बताया था इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी याद कर सकते हो, क्या, माइनस यू स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि यू स्क्वायर और प्लस 2as। ठीक, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, एडजस्ट कर लेना ना। अब इस बार फिर से हम s निकालने जा रहे हैं, लेकिन इस बार s हम कैसे निकालेंगे, s का मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है, एरिया अंडर द कर्व, कैसे निकाली जाती है, एरिया अंडर द वीटी ग्राफ। ठीक, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर में जो एरिया आएगा, तो एरिया मैं फिर से निकालूंगा, लेकिन मैं कैसे निकालूंगा इस बार, ट्रेपेजियम की हेल्प लेके। देखो ये ए बी, ये ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और एरिया अंडर द कर्व कौन सा आपका, ये है, ये है, और ये आपको एक ट्रेपेजियम दिख रहा है, कौन सा, ओ ए बी सी दिख रहा है, ओ ए बी सी, पूरा ट्रेपेजियम है, इसमें पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, ए ओ पैरेलल क्या है, बी सी, ये पैरेलल साइड्स हैं, चेक कर लो, ए ओ पैरेलल है किसके, बी सी के, और ए ओ और बी सी के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है, ओ सी। ठीक, तो S इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ का मतलब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम कौन सा ट्रेपेजियम है, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, हाँ भाई। चलिए अब क्या होता है फॉर्मूला आपका, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड कौन कौन सी हैं, ओ ए और बी सी, तो ओ ए और प्लस बी सी इंटू पैरेलल साइड्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ सी हो गया। डायरेक्ट कर दे रहा हूं, है ना, देख लो 1/2 इंटू वैल्यू रखो, ओ ए की जगह कितना रखोगे, ओ ए की जगह यू रखोगे, चेक कर लो ओ ए का लेंथ कितना है, यू है, तो ओ ए की जगह यू और प्लस बी सी की जगह कितना रखोगे, बी से सी तक कितना है, अब ध्यान से चेक करना, ये पूरा लेंथ कितना था, v, ई से ओ तक, ओ ई कितना है v, ये अगर पूरा v है तो ये भी पूरा v है। ठीक, यानी कि BC का लेंथ कितना है, v है,
तो BC की जगह V रखोगे और इनटू में OC। OC आपको साफ साफ दिख रहा है, OC कितना है T, तो OC की जगह हमने T रख दिया। ठीक, अब ध्यान से सुनो, जब यहां पहुंच जाओगे तो मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से बताया है, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT से मैंने आपको दो रिजल्ट याद कराए हैं। क्या? एक तो A इज इक्वल्स टू V माइनस U बाय, एक तो A इज इक्वल्स टू V माइनस U बाय T पढ़ाया है, और T इधर आ जाएगा, A इधर आएगा, तो T इज इक्वल्स टू V माइनस U बाय A पढ़ाया हुआ है। ठीक, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको टाइम नहीं लेके आना है, टाइम कहीं पर नहीं है, चेक कर लो, टाइम कहीं पर नहीं है यहाँ पर। V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल्स टू 2S, कोई टाइम नहीं है यहाँ पर, डिस्टेंस है, एस्केलेशन है, U है, V है, टाइम नहीं, टाइम का एलिमिनेट करना है, हटाना है। तो हम ये वाले टाइम को हटाना चाहेंगे, और इस टाइम की जगह आप क्या रखोगे, ये वाली वैल्यू T की जगह आप क्या रखोगे, V माइनस U बाय A। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू U प्लस V इंटू T की जगह क्या रखोगे आप, V माइनस U बाय A, V माइनस U बाय A। ठीक, ये चीज हो गई। अब आगे सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आपने 8th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा शायद, A प्लस बी इंटू A माइनस बी। ये क्या होता है, ये मैंने आपको क्लास 8 9th के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया है, आइडेंटिटी। A प्लस बी इंटू A माइनस बी क्या होता है बताइए, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सुनो। तो बताइए, अगर V प्लस यू होगा कहीं पर और V माइनस यू होगा कहीं पर, तो इसका आंसर क्या आएगा, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। A की जगह V है और B की जगह U है, यानी कि V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सही है? इसको पहले थोड़ा ठीक से लिख लो, 1/2 U प्लस V लिखो चाहे V प्लस यू लिखो, बात सेम है। तो V प्लस यू इंटू, और यहां क्या है, ये V है, U प्लस V लिखो, U प्लस V लिखो या V प्लस यू लिखो, बात सेम है, और इंटू में V माइनस यू। अब यहां से देखिएगा जरा, 1/2 इंटू, अब बताओ ये V प्लस यू इंटू V माइनस यू, ये क्या बनेगा, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हो जाएगा क्या, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, आइडेंटिटी A प्लस बी इंटू A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में A, अपॉन में A। ठीक, नाउ अब ये थोड़ा सा साइड का रफ वर्क का काम था, इसको हम हटा देते हैं यहां से। अब यहां पे देखिए, अभी आप कहां तक पहुंच गए हो, इसके बाद का स्टेप देखो क्या चल रहा था, ये S के इक्वल चल रहा था, S निकाल रहे थे ना, तो S इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, चेक करिए एक बार बताओ। 1 को मल्टीप्लाई करोगे ऊपर, भाई ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से, तो 1 इंटू इतना, 1 किसी भी क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेगा वही वही आ जाएगा, यानी कि V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ही हो जाएगा, और अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा, 2 इंटू A कितना हो जाएगा, 2A। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये जो 2A है, जो कि इधर V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर में 2A डिवाइड कर रहा है ना भाई, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2A, तो जो 2A डिवाइड कर रहा है उधर जाके S में मल्टीप्लाई करेगा, तो S इंटू 2A हो जाएगा। ये पकड़ के ले जाओ, इधर मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल लगा के, ये बच जाएगा आपका V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब S इंटू 2A का मतलब क्या होता है, S इंटू 2A का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2A इंटू S, यानी कि 2AS होता है। ठीक, और 2AS का मतलब 2 इंटू A इंटू S होता है, ये इसका मतलब है। ये रफ वर्क है, ये रफ वर्क है, RW, ये सब रफ वर्क है। ठीक, अब देखो 2A इंटू एस कितना हो गया, 2AS, तो 2AS इज इक्वल टू कितना हो गया, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यानी कि हम कह सकते हैं क्या, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AS। तो V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2AS। सही है, ये लीजिए सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमने ड्राइव कर दी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। और माइनस यू स्क्वायर को उधर लेके जाओगे तो V स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस यू स्क्वायर उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यू स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा उधर, प्लस 2AS तो है ये। तो चाहे ये आप लेके आ जाओ चाहे ऊपर वाला, बात सेम है, ये भी लिख देना एग्जाम में, ये भी लिख देना। ठीक है, तो आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने आपकी तीनों ड्राइव कर दी। अब आपका काम क्या है, ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट्स, आप अपना काम सुनिए बच्चे सभी ध्यान से। ओके, आपका होमवर्क क्या है,
आपको क्या करना है, क्योंकि इसके आगे अभी मैं काम नहीं कर सकता हूं जब तक आप ये काम नहीं करोगे। क्या आपको इसी वीडियो को दोबारा देखना है, ठीक है, 2x पे ये अवेलेबल रहेगी, ठीक। और आप देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने कैसे ड्राइव करी है ग्राफिकल मेथड से, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने कैसे ड्राइव करी है ग्राफिकल मेथड से, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने कैसे ड्राइव करी है थर्ड वाली, हाँ, कैसे ड्राइव करी ग्राफिकल मेथड से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये काम आपको करके लेके आना है। अपनी कॉपी में इसको 2 से 3 बार ड्राइव करके लेकर आइएगा और इतना फास्ट करिएगा कि ये 5 मिनट में हो जाए सारा। आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि 5 मिनट में आप ड्राइव कर लें एग्जाम में, क्योंकि ये आएगा ही आएगा। कोई डाउट है बताइए। अब हम क्या करेंगे कल की क्लास में, अब यहां स्टॉप करेंगे, अब कुछ करने लायक बचा नहीं है आज की क्लास में, आप कुछ करेंगे भी नहीं, क्योंकि यही आपका रिवीजन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के अभी आप क्लास एंड होगी अभी बैठिए, मैं तो अभी कह रहा हूं कि अभी आप अभी बैठ जाओ तुरंत, ठीक है। और या थोड़ा सा 2 घंटे बाद रिवाइज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो 2 घंटे के बाद आप इसको रिवाइज करो अच्छी तरीके, 2 बार 3 बार 4 बार, और तीनों इक्वेशन कल याद करके आइए, फिर हम इसके सवाल आपको कराएंगे। ओके, चलिए अब मैं इसको एंड करता हूं। करेक्ट।